हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल लर्नग्राम। आज की वीडियो में बात करेंगे एक स्टॉक के बारे में। स्टॉक को एनालाइज करेंगे जिसका नाम है नज़ारा। आपको याद होगा नज़ारा का आईपीओ आया था लास्ट ईयर। नज़ारा कंपनी जो है गेमिंग कंपनी है, टेक्नोलॉजी और गेमिंग कंपनी है, जिसको बैक किया था राकेश झुनझुनवाला ने। यानी कि इसका आईपीओ लिस्टिंग से पहले इसके अंदर राकेश झुनझुनवाला एक इन्वेस्टर थे। आपको याद होगा कि जो नज़ारा आई का आईपीओ आया था उस टाइम इसने लिस्टिंग गेन एक बहुत अच्छा दिया था। एज यू कैन सी, अगर हमारे पास चार्ट हम जब देखते हैं, लिस्टिंग गेन जो था वो बहुत अच्छा था। आफ्टर लिस्टिंग गेन इसने एक अच्छा मोमेंटम पकड़ा एंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1700 के आसपास में इसने हिट किया। लगभग जस्ट एक साल पहले की बात है। उसके बाद में वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये 2000 जाए, बट बाद में एक रेंज बाउंड मार्केट में आ गया और ये डाउन होते होते कुछ 500 के आसपास से पहुंच गया। एज यू नो कि लिस्टिंग इसकी लगभग 1000 के आसपास में हुई थी। वो स्टॉक अपने 1000 के आसपास में लिस्ट होके उस स्टॉक ने 1500 का 1700 का हाई किया। उसके बाद में 500 के लो पे आए। यानी कि बहुत सारे ऐसे होल्डर्स हैं जो लिस्टिंग से इसको होल्ड करके बैठे हैं। सो हमारे पास बार 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 क्वेरीज आ रही है कि अगर जो भी लोग लिस्टिंग से इनको इसको लेके बैठे तो क्या किया जाए। सो एक गुड न्यूज है, रिसेंटली इसके अंदर एक बहुत अच्छा तेज मोमेंटम देखा गया है और एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसका प्राइस बढ़े। सो वी विल एनालाइज दिस। सबसे पहले क्या हुआ कि लिस्टिंग से लेकर खत्म करेंगे। लिस्टिंग गेन के बाद में अगर आप यहाँ पे देखो, जो लिस्टिंग वाली कैंडल थी, यानी कि वो ओपन ऊपर हुआ, उसके बाद में उसी दिन नीचे गया, वो एक मदर कैंडल है एंड देयर वाज अ रेंज। यू कैन सी अगर यहाँ पे एक रेंज था जहां से लिस्ट हुआ, एक मदर कैंडल बना और ये एक रेंज में रेंज फॉर्मेशन हुआ। इस रेंज का स्टार्टिंग हुआ था मार्च 30 और 21 से लिस्टिंग हुआ। और लगभग सितंबर के आसपास में 6 महीने के बाद में इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद में बहुत अच्छा मोमेंटम किया, क्रिएट किया और एक गेन दिया। ऑलमोस्ट 1700 के आस से जस्ट पहले का एक हाई था, हाई बना ऑल टाइम। देन इट अगेन फॉल, नीचे एक फॉल है। फॉल आने के बाद में परफेक्ट जो इसका सपोर्ट रहा वो था 100 ईएमए, यानी कि 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यू कैन सी हियर। फिर यहाँ पे वापस रेंज बनाया और इसी रेंज में, यानी कि इसी को सपोर्ट लेते हुए ये ट्रेड किया। एंड देन जैसे ही 100 डेज का मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ, दिस इज द ब्रेक ब्रेक डाउन फ्रॉम 100 डेज मूविंग एवरेज। अगर आप देख सकते हो ये वाला, ये जो है यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखा गया। इस ब्रेकडाउन के बाद में ये नीचे गया एंड देन देयर वाज अ मोर शॉकिंग न्यूज कि जैसे 200 ईएमए बनना स्टार्ट हुआ, बिकॉज 200 डेज तब तक नहीं हुए थे। जैसे 200 डेज कंप्लीट होते हैं ट्रेडिंग डेज, उसके बाद 200 ईएमए बनता है। जैसे 200 ईएमए बनना स्टार्ट हुआ, उसको भी ब्रेक डाउन किया एंड देन ये रिकवर नहीं कर पाया। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेके ब्रेक डाउन किया एंड देन इसको रेजिस्टेंस बनाया और नीचे आते गया। देयर वाज अ लोअर पैरेलल चेन फॉर्मेशन। अगर एक था बियरिश पैरेलल चेन था, मतलब एक पैरेलल चेन में ये डाउनवर्ड साइड जा रहा था। यू कैन सी दिस ब्रेक डाउन दिया था लगभग लगभग जनवरी 22 में। एंड देन पैरेलल चेन में जाते जाते पैरेलल चेन के बाद में जो फॉर्मेशन हो रहा था, ऑलमोस्ट 27 जून को एक ब्रेकआउट हुआ पैरेलल चेन से। यू कैन सी हियर यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया गया था पैरेलल चेन से। लेट मी मार्क दिस। यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था पैरेलल चेन से और एक अच्छी कैंडल बनी थी। यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बन के दोजी बनी और उसके बाद में ट्रेंड कंटिन्यूशन था। जो हमारे पैरेलल चेन का रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट टर्न हो गया एंड यू कैन सी हियर यहाँ पे इसने एक परफेक्ट सपोर्ट लिया। परफेक्ट सपोर्ट लिया एंड देन कंसोलिडेट करके फिर से एक तेजी आई। एंड दिस तेजी में जो कि ऑलमोस्ट अगस्त में स्टार्ट हुई थी, बिकॉज वी हैव वन डे चार्ट। यू कैन सी हियर अगस्त में स्टार्ट, 1 अगस्त से स्टार्ट हुई। उस तेजी में वॉल्यूम जो थी क्वाइट हायर थी। ये कैंडल बनी फर्स्ट, जो एक बहुत बड़ी कैंडल थी जिसमें वॉल्यूम आप देख सकते हो बहुत ज्यादा हाई है। शेयर वॉल्यूम जो है वो काफी ज्यादा हाई है, ये वाली कैंडल। एंड वी हैव हायर वॉल्यूम्स ऑफ दोज डेज। उसके बाद में फिर से इसने रेंज बनाना स्टार्ट किया, बिकॉज इतने बड़े मूवमेंट के बाद में लगभग 500 से लेके 700 के 720 का एक क्विक हाई बनाया गया सिर्फ 4 5 ट्रेडिंग डेज के अंदर। तो कंसोलिडेशन होना जरूरी था। एक रेंज बाउंड में एक रेंज में गया और यहाँ पे जो है 100 डेज का मूविंग एवरेज जो है वो वर्क किया एज अ रेजिस्टेंस। यू नो आपने पीछे देखा था कि जो 100 डेज का मूविंग एवरेज था वो सपोर्ट की तरफ वर्क किया है। सपोर्ट जिसे टूटा उसके बाद में स्टॉक नीचे नीचे गया, बट ये अब वर्क कर रहा है रेजिस्टेंस के तौर पे। एंड रेंज क्रिएट हो, रेंज होने के बाद में लास्ट ट्रेडिंग जो जो हमारा था 9 सितंबर, उसमें वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा हाई रही। एक बहुत बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और एक न्यू हाई बना
वी कैन से इट एज अ 52 वीक का एक नया हाई बना, बिकॉज लास्ट जो हाई था वो मई के आसपास में था, लाइक बियरिश साइड में था। बट ये जो बुलिश साइड का हाई है, मतलब जब स्टॉक बियरिश टू बुलिश जा रहे हैं तो एक बहुत बड़ा हाई बना ऑलमोस्ट 700 के आसपास में। स्टॉक की जो क्लोजिंग हुई ऑउट ऑफ द रेंज हुई है, दैट इज अ गुड न्यूज। बट अभी भी हमें वेट करना पड़ेगा 200 ईएमए का ब्रेक करने होने का। दिस इज 200 ईएमए, जो रेड वाला मूविंग एवरेज 200 ईएमए है, ये वर्क कर रहा है अब एज अ रेजिस्टेंस। 100 ईएमए ब्रेक हो गया है, बट नाउ द मेजर चैलेंज इज 200 ईएमए वर्किंग एज अ रेजिस्टेंस। जब ये ब्रेक हो जाएगा 200 ईएमए और वॉल्यूम्स भी हाई दिख रही है, तो ये ट्रेंड बहुत ही हमें सही लग रहा है, बहुत ही कंफर्मेशन दे रहा है ट्रेंड की ब्रेकआउट जो है कंफर्मेशन दे रहा है। जब 200 ईएमए ब्रेक होता है उसके बाद में हम कह सकते हैं कि परफेक्ट ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होगा। सो जो भी लोग नजारा में ट्रेड करना चाहते हैं, अब तक ट्रेड नहीं लिए हैं, वो वेट कर सकते हैं 200 ईएमए का ब्रेक होने का। ब्रेक होने में बाय कर सकते हैं। एंड इफ यू आर समबडी हु इज बाइंग ऑन डिप्स, मतलब आप टुकड़ों में खरीदते हो, तो आप एग्जिस्टिंग प्राइस पे ले सकते हो। सेकंड बाइंग आप करोगे यहाँ पे समवेयर अराउंड, जब अगर 200 ईएमए पे आ जाएगा ऑलमोस्ट 650 के आसपास में। एंड स्टॉप लॉस आप रखोगे 607 का, और आप अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर हो देन यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस बिलो 560। ठीक है, ये आप हमारे ट्रेड का पैटर्न रहेगा। और जो लोग सिर्फ कंफर्म होने पे ही ट्रेड लेते हैं, दे कैन टेक अ ट्रेड ओनली आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ 200 ईएमए एंड स्टॉप लॉस यू कैन कीप बिलो 100 ईएमए। नेक्स्ट, वो लोग हैं जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाया की है। अगर शॉर्ट पोजीशन फ्यूचर्स को आपने शॉर्ट किया है, देन यू कैन क्लोज योर ट्रेड, बिकॉज यहाँ पे एक परफेक्ट बुलिशनेस दिख रहा है। कैंडल्स, प्राइस एक्शन भी बहुत अच्छा रिएक्ट कर रहा है विथ वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स भी अच्छा से रिएक्ट कर रहे हैं, एंड बोथ आर शोइंग अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बुलिशनेस। और दोनों जो ईएमए हमारे पास में 100 200 ईएमए, अगर ये दोनों कोलाइड होते हैं, कोलाइड में टाइम लगेगा, अगर वो कोलाइड होते हैं और एक गोल्डन क्रॉस बनता है, देन देर इज नो स्टॉपिंग। एंड थर्ड पर्सन, जो लोग ऑलरेडी आईपीओ के टाइम से लेके बैठे हैं और जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है, देन आपका दिन आ गया, यू कैन वेट नाउ, इट्स योर टर्न। बिकॉज अब जो प्राइस एक्शन में चेंज आया है वो पॉजिटिव है, वो बुलिश है। सो आवर स्ट्रैटेजी फॉर देम इज होल्ड द स्टॉक। स्टॉक को होल्ड करो। जैसे जैसे ये ब्रेकआउट देगा उसके बाद में हम ट्रेंड को राइड करेंगे। और जो जिन्होंने फ्रेश इसको लिया है इन बिटवीन रेंज, जिस दिन मूवमेंट आया था उस टाइम लिया, इट्स वेरी गुड टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करो इसको, जब तक ट्रेंड में रिवर्सल नहीं आता तक हमें होल्ड करना है, और एक परफेक्ट स्टॉप लॉस के साथ में चलना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ में आया वीडियो तो प्लीज लाइक और करें, सब्सक्राइब करें। और इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, यू कैन सब्सक्राइब टू टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।